अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाहरुख एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो टॉपिक हम अपने सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है आर्टिकल। ये जो टॉपिक है आर्टिकल, ये आप फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि पहले भी अपने बिगनर क्लासेस से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। आर्टिकल्स की अगर हम सबसे पहले बात करें तो आर्टिकल्स जो है एडजेक्टिव हैं। अगर आप उनकी कैटेगरी देखें, क्योंकि एडजेक्टिव्स जो है वो क्वालिटी बता रहे होते हैं नाउन की, तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये भी क्वालिफाई कर रहे होते हैं नाउन को, यानी कि नाउन के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आर्टिकल्स आर टाइप ऑफ एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव की एक टाइप मौजूद है। आर्टिकल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक है इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर हम दो टाइप्स पढ़ते हैं, यानी कि ए और एन, जबकि दूसरी जो कैटेगरी है हमारे पास वो है डेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर हम आर्टिकल द को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते चलें इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ए और एन की जो कैटेगरी है उसको आप इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो इन इंडेफिनेट आर्टिकल के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बना लेना चाहिए। वो छोटा सा फॉर्मूला ये है कि आपको सबसे पहले तीन चीजें चेक करनी है किसी भी वर्ड के लिए। वो तीन चीजें क्या हैं? क्या वो वर्ड सिंगुलर है या नहीं है? सिंगुलर होगा तो ओके। सेकेंड चीज जो आपने चेक करनी है वो ये है, क्या वो वर्ड काउंटेबल है या नहीं है? अगर काउंटेबल है तो ओके, अगर अनकाउंटेबल है तो डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको चेक करनी है वो है नाउन। अगर नाउन है तो ओके, लेकिन अगर कोई और पार्ट ऑफ स्पीच है तो इसका मतलब है वो डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये तीन चीजें चेक करनी है, सिंगुलर, काउंटेबल, नाउन। ये चेक करने के बाद आपको क्या करना होगा? आपको चेक करनी होगी साउंड। अगर आपके वर्ड में कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट का मतलब नॉन वोवल साउंड आ रही है, तो आप वहां पर यूज करेंगे ए। जबकि अगर आपके पास वॉवल की साउंड आ रही है, यानी कि ए ई आई ओ यू, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि अगर अलिफ की साउंड आएगी किसी भी नाउन में तो आप वहां पर यूज करेंगे एन। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुए हैं, एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एन एलिफेंट, क्योंकि अलिफ की साउंड आ रही है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। डॉग, ड की साउंड आ रही है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल आ यूज किया। चेयर, चेयर भी एक है, काउंट कर सकते हैं, नाउन है और साउंड आ रही है नॉन वोवल की, यानी कि कॉन्सोनेंट की, इसलिए यहाँ पे आ यूज किया गया। एप्पल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और साउंड आ रही है वोवल की, इसलिए हमने यहाँ पे एन यूज किया। तो इस तरीके से आप सिर्फ सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के साथ आ या एन को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और पॉइंट जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है वो ये है कि आप आर्टिकल ए और एन को रिप्लेस यानी सिनोनियम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं वन के, कि अगर आप कहीं पर वन को नहीं लिखना चाह रहे तो वन की जगह आप ए या एन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं कि जो कॉन्सोनेंट के साउंड्स हैं, यानी कॉन्सोनेंट के लेटर्स को नहीं देखना हमने, हमने साउंड को देखना है। इसी तरीके से वोवल के लेटर को नहीं देखेंगे, साउंड को देखेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि कॉन्सोनेंट के साउंड की हैं, जिसमें हमने आ यूज किया, जैसे कि अ बुक, अ हेन, अ ईयर, अ होटल, अ ₹1 नोट, a union, a European, a U-shaped figure, a university। इस तरीके से करके ये आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई, जो कि कुछ तो स्टार्ट हो रहे हैं वोवल से, लेकिन हमने वोवल को नहीं देखना, हमने क्या देखना है? सिर्फ उनकी साउंड्स को देखना है। इसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स दी हुई हैं जो कि वोवल से रिलेटेड है। अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है? वोवल को नहीं देखना कि वो वर्ड वोवल से शुरू हो रहा है या नहीं, बल्कि हमने देखना है कि वोवल की साउंड आ रही है, यानी कि अलिफ की साउंड आ रही है या नहीं आ रही। तो देखिए एग्जांपल्स: एन एप्पल, एन एग, एन इंक पॉट, एन ऑक्स, एन अम्ब्रेला, एन एमपीए। अब देखिए एमपीए में एम आपका वोवल नहीं है, लेकिन साउंड एम की में अलिफ की आ रही है। इसी तरीके से आवर, अलिफ की साउंड आ रही है। एन इनोसेंट बॉय, एन ऑनेस्ट मैन, एन अफ्रीकन, एन एशियन कंट्री। ठीक है, तो इस तरीके से करके कुछ यहाँ पे जैसे कि ऑनेस्ट, आवर, एमपीए, ये नॉन वोवल्स हैं, वोवल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट से, लेकिन साउंड वोवल की आ रही है, इसलिए यहाँ पर एन यूज हुआ। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है इंडेफिनेट आर्टिकल के लिए? कि आप चेक करेंगे कि वेदर इट इज सिंगुलर और नॉट, काउंटेबल और नॉट, और नाउन और नॉट। उसके बाद आप उसकी साउंड्स देखकर ए या एन का डिसीजन लेंगे।
नेक्स्ट बढ़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल की तरफ। डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल किया जाता है डेफिनेट नाउन के साथ, यानी कि खास चीजों के साथ। जैसे हम किसी चीज को रेफर कर रहे हो तो वो खास हो जाती है, हम किसी चीज की सुपरलेटिव डिग्री बताएं एडजेक्टिव की तो वो खास है, हम किसी एक ऐसी चीज का बताएं जो कि एक ही है या बहुत रेयर है, उसके लिए हम जो है द यूज करेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे कि आपके पास दिया हुआ है द सन, द स्काई, द अर्थ, द सी, द बॉय हु केम लेट वाज पनिश। वो लड़का जो कि लेट आया था उसको पनिशमेंट मिली, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे एक मखसूस लड़के की बात हो रही है। द डॉग विद व्हाइट स्पॉट्स इज माइन। वो डॉग जिसके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स हैं वो मेरा है। तो इसका मतलब है कि वो खास चीज आ गई। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। वो क्लास का सबसे लंबा लड़का है। तो ये भी खासियत आ गई कि उसके कंपैरिजन में कोई भी नहीं है। तो जब भी किसी भी स्पेशल चीज की तरफ या स्पेसिफिक चीज की तरफ आप इशारा करेंगे तो वो कहलाएगा आपका डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर नाउन की रिप्रेजेंटेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो अब ये एक डॉग फेथफुल नहीं होता, बल्कि पूरा जो उसकी कैटेगरी है वही फेथफुल होती है। तो यहाँ पर आपने एक पर्टिकुलर क्लास को बताने के लिए इस्तेमाल किया तो यहाँ दा लग गया। आपके पास रिवर के नाम आ जाए, सीज के नाम आ जाए, माउंटेन के नाम आ जाए, आइलैंड्स के नाम आ जाए, प्लूरल नेम ऑफ कंट्री, ये चीज याद रखिएगा। अगर सिंगुलर नेम आएंगे लाइक पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना, तो आप यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज आ गए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तीन नाम है ना। इसी तरीके से यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तीन नाम है। इसी तरह से KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, तीन नाम है। तो जब जब इस तरीके से प्लूरल नेम्स आएंगे तो आप वहां पर द यूज करेंगे, लेकिन अगर एक ही नाम है किसी भी कंट्री का तो वहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। यहाँ पे कुछ और आपको कैटेगरीज बताई हुई हैं, लाइक के न्यूज़पेपर का अगर कोई नाम आ जाए या किसी भी किताब के नाम आ जाए तो आप वहां पर द यूज करेंगे। कुछ जगहें हैं जहां पर आप द लगा रहे होते हैं, अगर प्राइमरी पर्पस के लिए यूज करें तो आप वहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन अगर वो सेकेंडरी पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाए तो वहां पर दा लग रहा होता है। अब हम बात करें उन चीजों की जहां पर हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि ना ए यूज करते, ना एन यूज करते हैं और ना ही द यूज करते। तो वहां पर हम क्या कर देते हैं, या तो हम एन डॉट ए यानी कि नो आर्टिकल लिख देते हैं, या फिर हम क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहाँ पर होता है, कह रहे हैं कि जब कोई भी इनडेफिनेट आर्टिकल आप यूज नहीं करेंगे, जब कोई नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन हो, यानी कि ऐसा नाउन है जिसको आप गिन नहीं सकते। जैसे कि हैप्पीनेस आप गिन नहीं सकते किसी की खुशी, हार्मनी हम आहंगी आप गिन नहीं सकते, सैडनेस आप गिन नहीं सकते। ठीक है, तो जो चीज आप गिन नहीं सकते वहां पर आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से कह रहे हैं कि हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते अगर कोई आपको क्वांटिटी या लिक्विड्स बता दी जाए, जैसे कि बीन्स। अब बीन्स हम काउंट नहीं कर सकते, राइस हो गए हम काउंट नहीं कर सकते, सैंड, डर्ट, ये चीजें हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही चीजें किसी चीज को रेफर करेंगे, जैसे वाटर, पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, अगर मैं सिर्फ कहूँ वाटर तो आई कैन नॉट काउंट इट, लेकिन अगर मैं इसको कहूँ अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी का, टू ग्लासेस ऑफ वाटर, तो इसको मैं काउंट कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास फर्क आ जाएगा, अगर उस चीज को किसी से रेफर करेंगे तो आप वहां पर आर्टिकल यूज करेंगे, लेकिन अगर सिंपल आपके पास अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो आप वहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। इसी तरीके से जब आपके पास नाम आ जाए या प्रोनाउन आ जाए, प्रॉपर नाउन आ जाए, प्रॉपर यानी कि खास नाम आ जाए, तो वहां पर भी आप कोई आर्टिकल यूज नहीं कर रहे होते। स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर आपने द इस्तेमाल नहीं करना। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखें, आई एम द हैप्पी। अब हैप्पी जो है वो आपके पास मैं खुश हूँ, ठीक है, हैप्पी। तो हैप्पी आपके पास एडजेक्टिव है, अब यहाँ पर दा नहीं लग सकता क्योंकि हैप्पीनेस को आप काउंट नहीं कर सकते। इसी तरीके से प्लीज गिव मी अ वाटर। अब वाटर को आप काउंट कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कहा गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आप वहां पे वाटर को काउंट कर सकते हैं। वाटर इज कोल्ड, द वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा है, पानी की खासियत बता रहे, तो यहाँ पर आप उसके साथ आर्टिकल यूज करेंगे। इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल देखिए, आई एम हैप्पी टू सी द आलिया। अब नाम आ रहा है किसी का, नाम के साथ आप आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, आई एम हैप्पी टू सी आलिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपने खुद से काम करना है और डिसाइड करना है कि वेदर यू हैव टू यूज इट यूज एन आर्टिकल विद इट और नॉट।
तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि काउंटेबल है या नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देखें, आई वांट टू डिस्क्राइब अ कैट। अब मुझे कैट के बारे में बात करनी है, तो कैट क्या है, कैट को मैं काउंट कर सकती हूँ। अब कैट को काउंट मैंने कर लिया, उसके बाद मैंने कहा कि अब ये मैं काउंट कर सकती हूँ। कैट एक है, एक तो पहली चीज, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, और नाम भी है, किसी चीज का नाउन है। तो ये तीनों चीजें कैटेगरी में आ रही हैं। इसका मतलब है मुझे क्या करना है, मुझे इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। ठीक है, स्टेप 2 में मैंने देख लिया कि मुझे इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। अब मुझे ये देखना है कि जनरल की बात हो रही है स्पेसिफिक, क्योंकि अगर स्पेसिफिक की बात होगी तो मैं यूज करूंगी यहाँ पर द। लेकिन यहाँ पे आम सी बात हो रही है, यस, आर यू बीइंग स्पेसिफिक अबाउट द नाउन और जनरल। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक बात हो रही है। फिर अगर स्पेसिफिक नाउन होगा तो द कैट आ गया, जैसे यहाँ पे देखें सेकंड सेंटेंस के अंदर। लेकिन अगर स्पेसिफिक नहीं होता, जनरल आप बात करते, तो आप वहां पर आ यूज कर रहे होते। जैसे यहाँ देखिए सेकंड सेंटेंस में, आई सॉ अ कैट चेज अ माउस टुडे। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट आर्टिकल। आई होप आपको समझ आ गई होगी आइडेंटिफिकेशन कि किन जगह पर आपने आर्टिकल्स को यूज करना है, कहाँ पर आपने आर्टिकल को यूज नहीं करना, और कहाँ पर आपको किस तरीके से स्टेप्स को फॉलो करते हुए वर्किंग करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।